Hi guys. So in this video, I'm covering what should be approach in your 15 minutes and in your how to attempt IBS paper. So first of all, when you will get your paper at 1:45, so what all you have to start, you will get the paper, then make this sheet, this one, whenever you are carrying from, जब जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, कोई भी एक पेज पे या ये वाली शीट पहले बना के रखो कि केस स्टडी 1 to 3 व किस कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज, बिकॉज मोस्टली 5 एमसीक्यूज रहते हैं, तो 5 यू कैन पुट एमसीक्यूज एंड बिलो 3 डिस्क्रिप्टिव एटलीस्ट, टू टू थ्री मिनिमम डिस्क्रिप्टिव विल बी देयर इन पेपर. सो व्हाट यू कैन डू ना, कि जैसे एग्जाम आपके पास, जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है आपका, आपको पेपर मिलता है, सी आपको रीडिंग टाइम में आप पेपर में हल्का सा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इफ यू कैन राइट ना, सो जस्ट एड यहाँ पे ना SCMP एस मेंशन कर दो, एस नेक्स्ट वन, बिकॉज जैसे ये बिजनेस मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो यू कैन कोड बिजनेस मॉडल ऑल्सो, कि बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है वो वैसे दिख जाएगा, तो यू कैन राइट SCMP है. सिमिलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो लो का क्वेश्चन है, तो जस्ट in the reading time I'm talking about, first of all, in first 15 reading minute, what you have to do, 2-3 minutes will go towards your writing, your filling your answer sheet and all the thing. Then after that, what you have to do na, two approaches can be there. Firstly, you can write this SCMP law इन द रीडिंग टाइम इफ एग्जामिनर इज अलाउइंग, मतलब कि आपके सेंटर पे अगर वो अलाउ है, तो यू कैन राइट जस्ट अ बिट शॉर्ट कि ये लॉ से रिलेटेड है, तो एल मेंशन कर लिया, यहाँ पे एस मेंशन कर लिया. नेक्स्ट रिलेटेड किससे, स्पेशल ऑडिट अंडर GST लॉ, सो इट माइट बी अंडर, सो इट विल बी मोस्टली अंडर IDT पोर्शन, कि स्पेशल ऑडिट वहां पे क्या होता है, तो यू कैन राइट IA है. नेक्स्ट विल बी TDS, सो राइट D, छोटा सा लिख लो, मेंशन कर लो जस्ट बिलो 1.4, सो आपको दिख जाए. और एग्जामिनर को ट्राई करो कि ना दिखे, जैसे ही राइट ना, स्टॉप इट, पेन इट डाउन, क्योंकि कई एग्जाम वो पेन को देखते ही या उससे देखते ही बोलने लग जाते हैं. पेंसिल से भी यू कैन राइट. एंड जैसे ही सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, कि जैसे फिर जैसे ही आपका टाइम खत्म हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट यू कैन गो ना, कि जैसे 2 o'clock पेपर यू कैन राइट, सो जस्ट राइट इट डाउन हेयर, कि लास्ट शीट जो भी आपने पेज बना रखा है ना, ये वहां पे मेंशन, ये वाली चीज टिक कर लो वहां पे, कि यहाँ पे ये वाली चीज है, कौन सा है, तो लेटर ऑन ना, जैसे यहाँ पे SCMPN मेंशन होगा, यहाँ पे SCMP लो, IDT DT. सो लेटर ऑन ना, जब आपको क्वेश्चंस करने होंगे ना एग्जाम्पल के लिए, ऐसे ही आपने फिल कर लिए, तो आपको DT के सारे MCQ करने हैं, बिकॉज MCQ कैन सॉल्व लेटर ऑन. नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ ग्रुप स्टूडेंट, बोथ ग्रुप तो वो साइमल्टेनियसली कैन सॉल्व, की बिकॉज उससे बेसिक नॉलेज है. बट वो SCMP लॉ में भी ये वाली चीज एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि लॉ के मैं सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर लूँ, चाहे MCQ हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, बिकॉज मेरे को वो बुक एक बार ओपन करनी है. सो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं ना, लॉ के लिए लॉ या SCMP को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपका माइंडसेट मतलब ये रखना चाहिए कि SCMP के क्वेश्चन आई विल अटेम्प्ट एट द एंड, बिकॉज जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली आई विल राइट अकॉर्डिंगली. देन DT IDT ये हो गया. उसके अकॉर्डिंगली ना, जैसे ही अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, कि आप जीवन सिंगल ग्रुप स्टूडेंट हो, बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो, बोथ ग्रुप हो तो आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली सोल्व. और बोथ ग्रुप वाले को मतलब इफ यू डूइंग एक्सरसाइज, ये आपको तब हेल्प करेगी MCQs को सोल्व करने में, लो NSMP, या अगर कोई और सब्जेक्ट भी आपका थोड़ा सा वीकर, अबिट वीकर साइड पे है, तो आपको जैसे आइडेंटिफाई होगा ना, तो आप डायरेक्टली उस पैटर्न के अंदर यू कैन सोल्व, कि लो डायरेक्ट लो एन SCMP क्वेश्चन, लो क्वेश्चन ऑल सॉल्व, MCQ और डिस्क्रिप्टिव आइदर वे. देन इन रीडिंग टाइम व्हाट कुड बी योर सेकंड अप्रोच है. सो रीडिंग टाइम में ना, जैसे आपने ये किया कि बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है, अब बिजनेस मॉडल अभी इस केस स्टडी से रिलेटेड कौन से पैरा के अंदर है, और ये अप्रोच ना मतलब थोड़ी सी ट्राई करो कि मतलब पहले बारी में ना करो, बिकॉज आउट ऑफ 5 केस स्टडी विच केस स्टडी फोर विच फोर यू विल पिक ना, मतलब दैट डिपेंड्स कि. और डायरेक्टली अगर आप स्टार्टिंग से ही वो वाली एक्सरसाइज करने लग जाओगे, तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है, अगर कोई केस स्टडी आपने लीव कर दी बीच में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये ऐसे लिखना ना, इट इज मच हेल्पफुल, कि अगर आपने ये लिख दिया, तो आप देखो कि डिस्क्रिप्टिव में वेटेज विल बी मच हायर, या डिस्क्रिप्ट MCQ में आपको लग रहा है कि मैं आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 3 आई कैन अटेम्प्ट 1 वेल एंड 2 अनवेल, सो वो केस स्टडी को मैं पहले प्रेजेंट करूंगा वहां पे, रेदर देन अटेम्प्टिंग MCQ जिसके वीक हो, डिस्क्रिप्टिव अच्छे हो. डिस्क्रिप्टिव में स्टिल यू कैन मतलब 5 to 10, मतलब थोड़ा सा हो सकता है, तो उस टाइप से यू कैन मिक्स एंड मैच. तो सबसे पहले जब आपने ये एक्सरसाइज करी ना, ऑन दैट बेसिस सिलेक्ट वन केस स्टडी दैट यू विल नॉट डू. उस केस स्टडी का यू डू नॉट हैव टू डू MCQ ऑन OMR करते हो, तो दैट केस स्टडी कैन भी मतलब कि आपको वो मतलब मार्क आउट ना करें, या उसके नंबर भी बिल्कुल वो कर दें, तो थोड़ा पेपर पे भी इफेक्ट आ सकता है. डोंट डू दैट थिंग.
एंड जैसे सभी के लिए ये वाली चीज कर ली, देन आफ्टर दैट ना, जब आपने इसके बेसिस पे आपने 4 केस स्टडीज पिक कर ली, देन डू द एक्सरसाइज फॉर सिंगल केस, केस बाय केस, और यू कैन डू साइमल्टेनियसली एट द बिगिनिंग ओनली। कि जैसे अभी आपने ये आइडेंटिफाई तो किया है कौन सा किससे रिलेटेड है, तो आपको अभी थोड़ा सा फ्रेश हो रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेट कर सकता है। तो डायरेक्टली गो टू द केस स्टडी। कि अब केस स्टडी में क्योंकि आप रीड तो करोगे, केस स्टडी में डायरेक्टली रीड करते हो, जो जैसे बैड डेट प्रोविजन यहाँ पे रिलेट कर रहा है, तो इट विल बी रिलेटेड टू डीटी क्वेश्चन। नेक्स्ट विल बी बोर्ड से रिलेटेड कुछ है तो इट इज पर्टेनिंग टू लो हेयर, तो मेंशन लो। और अगर आपको क्वेश्चन ही बदल गया तो राइट क्वेश्चन टू हेयर। तो जब आप जैसे बाद में जाओगे ना, तो आप जल्दी से खाली इसी पैरा पे आओगे, आपको केस फ्लिप नहीं करने होंगे। या लास्ट के जैसे 1.5, जब भी आप एमसीक्यू के सॉल्व की अप्रोच क्या हो सकती है कि लास्ट 1.5 आवर में सॉल्व करोगे। तो लास्ट 1.5 आवर में अगर आप सोल्व करते हो, तो आपको पता होगा कि आपको कौन से पैरा में कौन सा एमसीक्यू मिलेगा। तो यू कैन, मतलब आपको टाइम थोड़ा कम लग सकता है वहां पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर्टेन्स टू एफआर, डायरेक्टली मेंशन कि एफआर में डिस्क्रिप्टिव है, किस टाइप से है। नेक्स्ट जीएसटी ऑडिट का एक क्वेश्चन था, तो दैट में भी पर्टेनिंग टू जीएसटी है, मतलब कि नॉट जीएसटी ऑडिट बट, एंड दिस वन पर्टेन्स टू अगेन लॉ हेयर। तो एटलीस्ट ऐसे राइट करते जाओगे ना, तो और कौन सा क्वेश्चन भी अगर आपने ये लिख लिया, तो एमसीक्यू जब आप सोल्व करोगे ना लेटर पॉइंट इन टाइम पे, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। और सेकंड, मतलब ग्रुप वन वाइज, अब जैसे कोई स्टूडेंट सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप है तो या ग्रुप टू है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे आपने मेंशन कर लिया यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ये अगेन डीटी है, ये आईडीटी है, ऑडिट एंड एफआर। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि आपके जैसे मैं अभी ग्रुप टू के लिए बोल रहा हूँ, तो ग्रुप टू के लिए इसमें उसको डीटी आईडीटी के तो टॉपिक ज्यादा मिल गए। सो अटेम्प्ट दिस केस स्टडी, बिकॉज इससे आपको 5 टू मतलब 5 to 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स आपको इजीली मिल मिल सकते हैं यहाँ पे, बेटर। और बाकी में आप थोड़ा सा, मतलब ट्राई बेसिस पे यू कैन लेटर ऑन डू कि 2-3 मार्क्स यू विल फेच आउट ऑफ एमसीक्यू हिट एंड ट्रायल एंड डिस्क्रिप्टिव वन, यू कैन फेच सम मार्क्स। Similar for all case study, na, you can firstly solve DT or IDT questions. DT question at a stretch and leave 5 to 6 pages of the answer sheet. तो छोड़ दो वहां पे, कोई मैटर नहीं करता वहां पे। ऑडिट के लिए भी 6 पेजेस छोड़ दो, एफआर के लिए भी 6 पेजेस छोड़ दो। तो सोल्व डीटी क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच, कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप टू के लिए है, देन सोल्व आईडीटी क्वेश्चन, ताकि वो बुक्स आपके डीटी एंड आईडीटी की कंप्लीट हो जाए, बोथ इन एमसीक्यू परस्पेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। बिकॉज एमसीक्यू भी आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में ही हर केस स्टडी के लिए वो मार्क कर लिया है, 10 to 15 मिनट्स यू हैव डिवोटेड अर्लियर, तो लेटर पॉइंट इन टाइम पे आपके वो टाइम बहुत सेव कर जाएगा। बिकॉज आपको चाहे आप केस स्टडी 3 वापस सॉल्व करने जाओगे, तो आपको पता है कि ये मेरा कौन सा पैरा किससे रिलेट कर रहा है। तो कई स्टूडेंट सोचे कि मैं स्टार्टिंग में 10 मिनट्स वेस्ट करूँ, देन अगेन वो करूँ रीड करने में। तो एटलीस्ट यू आपको ना खाली मार्किंग करनी है, डिटेल रीड नहीं करना कि हाँ बेसिक रीड करके, जैसे मैं अब मैंने पैरा रीड किया, मेरे को जल्दी से दिख रहा है यहाँ पे कि वो बिजनेस कॉम्बिनेशन वर्ड यूज कर रहा है, तो इट माई बी पर्टेनिंग टू एफआर, एफआर से रिलेटेड है, एफआर से रिलेटेड है। मैंने नीचे क्वेश्चंस में गया, वो क्वेश्चन जैसे मेरे को एमसीक्यू में अभी तक कुछ नहीं दिखा। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या है, ये जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड बात कर रहा है। जॉइंट वेंचर अभी मे बी दैट कैन बी देयर 1.5 है, या अगर कोई हम डीएक्टिवेटेड लॉ गेन रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट हेयर कैरिंग अमाउंट विंग डब्ल्यू, दैट वाज देयर, सो इट पर्टेनिंग टू 1.8, सो यू कैन राइट 1.8 एफआर। सो लेटर जब भी आप कर रहे होगे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो कि वो जैसे एफआर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो राइट एफआर हेयर, एफ यू कैन राइट। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन सॉल्व कि डीटी आईडीटी हो गया, एफआर के मैं पिक कर रहा हूँ। अगर आपका जैसे ग्रुप वन में आपने जो, जिसने ग्रुप टू किया था उसने कुछ रिवाइज किए होंगे, तो उसके बेसिस पे लो पिक कर रहे हो, आप एफआर पिक कर रहे हो, तो डू एट अ स्ट्रेच कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को, चाहे वो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव हो, यू आर डूइंग दैट सब्जेक्ट ओनली, कंप्लीट दैट सब्जेक्ट if you are comfortable in that. Similar for group one के अंदर you that student can do FR AFM and audit questions, कि उसको FR के क्वेश्चंस को कंप्लीट स्ट्रेच में खत्म किया उसको, बिकॉज FR बुक यू विल ओपन, और विदाउट ओपनिंग बुक फर्स्ट ऑफ ऑल ना, विदाउट यू हैव टू लुक इनटू इंडेक्स और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पहले आता है उस वे में लिख दो उसको वहां पे, विदाउट लुकिंग इनटू एनीथिंग, कि डायरेक्टली जो आपको लग रहा है कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एफआर का या कोई एएफएम का, डायरेक्टली सोल्व ऑन योर ओन बेसिस, बिकॉज आपको अपने कंफर्ट में भी है कि उसको आपने मॉड्यूल दे के आप उसको कुछ अमेंड एक्स्ट्रा थ्योरी यू कैन प्रोवाइड लेटर ऑन, एंड लीव स्पेस फॉर दैट। आप स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट कर, मतलब आइडेंटिफाई करने में थोड़ा वेस्ट कर दोगे, तो दैट कैन क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन लेटर पॉइंट इन टाइम, जब आप एमसीक्यू लेटर पॉइंट इन टाइम पे आपके पास कम टाइम बचा होगा, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में टाइम इन्वेस्ट किया होगा ना 5 to 10 मिनट्स, लेटर पॉइंट इन टाइम में ना एमसीक्यू सॉल्व की भी स्पीड एंड अदर थिंग्स विल हेल्प। और आपकी जैसे बुक्स एक बाय वो डीटी खत्म किया, आईडीटी खत्म किया और उसको साइड में पार्क कर रहे हो,
तो जब आप बुक पिक कर रहे हो ना, बारी बारी बुक शफल कर रहे हो, तो वो भी टाइम आपका बहुत बचेगा उससे। तो दैट थिंग यू शुड, मतलब कि आप ध्यान में रखो माइंड में, वो छोटी छोटी थिंग्स होती हैं और उससे ना बहुत टाइम इफेक्ट आता है हमारा, कि हम बारी बारी शफल करें बुक्स को, और वो माइंड में भी ना हमारे बहुत वो चल रहा होता है, जगलिंग चल रही होती है कि अब एफआर करना है, अब डीटी आएगा, आईडीटी आएगा। सो एफआर के क्वेश्चन को डायरेक्टली कंप्लीट कर लो ना, चाहे एमसीक्यू पर्सपेक्टिव हो चाहे कोई भी हो। वो स्टार्टिंग में आपने ऐसे बाइफरकेशन पैरावाइज कर ली है, सो लेट ये आपको हेल्प कर देगा फिर कि डायरेक्टली एफआर के क्वेश्चंस को कंप्लीट वे में एंड करने में, ऑडिट के क्वेश्चंस को, डीटी के क्वेश्चंस को, कुछ भी क्वेश्चंस को। और एस एमपी के क्वेश्चंस को ऑलवेज डू एट द एंड, एंड लॉ के क्वेश्चंस यू कैन midway or after doing your comfortable subject. Law के क्वेश्चन a bit on a easy side, a bit not always but a bit on a easy side. एससीएमपी के क्वेश्चंस को यू कैन, हाउ यू कैन अटेम्प्ट ना, कि उसमें से आपको ना कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, मेनली ट्राई करना है कि वो बिजनेस मॉडल से रिलेटेड बात कर रहा है। तो इन एससीएमपी बिजनेस मॉडल इज इन टू चैप्टर, इन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के लिए ना देखो, प्रीमियम, ये दिस वर्ड्स आ रहे हैं ना चैप्टर नंबर 5। तो आपको ऐसे, अगर आपने इंडेक्स प्रॉपरली गो थ्रू किया होगा ना, तो आपको ऐसे वर्ड्स मिले होंगे ऑलरेडी, प्रीमियम वर्ड्स या उस टाइप से। सो यू कैन डायरेक्टली गो इनटू दैट कि आपने थोड़ा सा देखा कि बिजनेस मॉडल किससे है। अगर आपने रीड करा होगा तो वो टाइम सेविंग होगा। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लास्ट अभी एससीएम पे से रिलेटेड भी किया है, तो आप अभी भी थोड़ा सा देखना चाहो तो यू कैन स्टिल वॉच दैट थिंग। एंड फॉर एफ आर ऑल्सो आई शेयर। सो दैट विल बी द मेन स्ट्रेटेजी, आप उसी वे में करो और एमसीक्यू को लेटर पॉइंट इन टाइम पे पार करो। स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्टिव सोल्व कर लिए फॉर 2-3 क्वेश्चन, और यू कैन टू वेज कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फॉर ऑल क्वेश्चन देन मूव टू एमसीक्यू। एंड ऑल केस स्टडीज मीन्स 2 to 3 एटलीस्ट, मतलब यू हैव अ टाइमर कि एटलीस्ट आप जब भी 2.5 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, दैट विल बी एट 4.4.5 आवर्स, मतलब कि 4:30 बजे जब आपके वर्ड खत्म होंगे, तो वहां पे आप देखो कि मैं एमसीक्यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज एमसीक्यू ऑल्सो विल टेक 1 hour मिनिमम, इट विल टेक, बिकॉज हाउ मच एमसीक्यू, 20 एमसीक्यूज विल बी देयर, एंड इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 minutes, 2 to 3 इट विल डू ना, इट विल टेक 1 hour मिनिमम, 1 hour। और एमसीक्यूज कई बार ना थोड़े इजी या मतलब हो सकते हैं वहां पे, ट्राई करने से थोड़ा सा हो जाए, बट डोंट स्ट्रेच एमसीक्यू ऑल्सो कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा मैच नहीं हो रहा है उस टाइप से। सो मार्क, आपके जो 2 ऑप्शन क्लोज आ रहे हैं उनको 2 को मार्क कर लो। बट लेटर ना, जैसे ही आपके सारे एमसीक्यूज कर लो और आपने कोई 2 एमसीक्यूज में वो ऑप्शन लग रहा है, डाउट लग रहा है, मार्क एनी वन। डोंट वेट फॉर लास्ट, लास्ट में कई बार हम मार्क करना रह जाता है, एग्जामिनर ले गया, तो उससे बहुत, मतलब लास्ट में हम सोचते रहते हैं कि क्या हम काश मार्क, कोई मार्क कर देते। सो डोंट डू दैट थिंग। सो रेस्ट विल बी कि एफ आर वाइज एंड ऑल द थिंग विल बी सॉर्टेड। एंड बाय चांस इफ इन केस पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे भी आता है ना, तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग अपने वही कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स पे जाओ, धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करो, प्रोविजन कोड किया, उसके रिलेवेंट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर किया। 2-3 क्वेश्चंस और 5-6 क्वेश्चन कैन बी ऑन डिफिकल्ट साइड। सो जो हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, उसमें से 30-40 मार्क्स आप पहले ही मार्जिन के अंदर रख लो, 30 मार्क्स में एससीएमपी के लिए, लॉ के लिए, जो भी आपको रखना है। तो आउट ऑफ, बिकॉज 125, 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है, 1 आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गई है, तो जो आपको डिफिकल्ट लगेगी वो पहले ही बाहर होगी। उसके स्टिल अकॉर्डिंगली अगर फिर भी थोड़ी और डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टिल देयर आर, तो आपको क्या करना है, पहले ही मार्जिन रखो 20-25 मार्क्स का, कि आपको 75 मार्क्स में से बेस्ट स्कोर करना है अपना। 25 में से अब जितना आएगा दैट विल बी माई बोनस। आप अब ऐसी माइंडसेट से जाओगे ना, थोड़ा पहले लाइटर होगे कि 75 मार्क्स का मैंने कर दिया 3-4 आवर्स में, 3.5 आवर्स में, अब रिमेनिंग 30-40 मिनट्स आई हैव, तो आई विल अटेम्प्ट 25 में से जितने मेरे बेस्ट आ जाएंगे, आई विल डू माई बेस्ट। ऐसे नहीं है स्टार्टिंग से मेरे को लो स्पीड रखनी है, बट आई विल डू माई बेस्ट कि मैं जितना कर रहा हूँ वो बेटर करता जा रहा हूँ आउट ऑफ 75, कि मेरे को 25 के बारे में ज्यादा इतना नहीं सोचना है, एस सी एम पी के बारे में वो जो आएगा, लो और एस सी एम पी मिला के इट विल बी 25-30 मार्क्स के वेटेज विल बी देयर। तो उसको आप थोड़ा सा पहले ही मैनेज माइंड सेट करके चलो कि हाँ इतना रहेगा मिनिमम 25-30 मार्क्स, मिनिमम 15-15 मार्क्स बोथ विल कैरी एटलीस्ट, टू द एक्सटेंट आई मतलब की ऑन पास्ट एंड की इट विल बी देयर, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स इट विल बी देयर। सो अकॉर्डिंगली ना, मतलब वो पहले ही मार्जिन रखना अपना कि 30 मार्क्स मार्जिन है, 70 में से मेरे को जितना स्कोर करना है। एंड देन अकॉर्डिंगली, मतलब कि एस एम पी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक जस्ट वे वही होता है कि आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, चाहे फॉर लॉ के रिलेटेड भी। अब जैसे वो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इज इन चैप्टर नंबर 1, मतलब कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर थिंग्स
covered in appointment and remuneration, hold time, KMPs and all the things. सो मतलब वो आपको थोड़ा सा ऐसे बेसिक, आपने अगर लॉ को इंडेक्स को अगेन, अगर आपके पास अभी भी टाइम है, लॉ के इंडेक्स को या सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। लॉ के अमेंडमेंट वीडियोस उसको थोड़ा सा देख लो, 10 to 15 मिनट्स हैं, क्या बताओ उसमें से भी कुछ आ जाए। So you can write it down on your material also. 10 to 15 minutes amendment is there, so you can cover that thing. FR जो भी आपका सब्जेक्ट आपने वो नहीं किया रखा है, SCMP की वीडियोस यू कैन वॉच एटलीस्ट। SCMP की, लॉ की, जो आपने कुछ लॉ SCMP में कवर नहीं किया, तो आई हैव शेयर्ड ऑन माय चैनल, यू कैन वॉच दैट। रिमेनिंग स्ट्रेटेजी वुड बी कि मतलब कि थोड़ा टाइम मैनेज प्रॉपरली स्टार्टिंग से करके रखना, कि बट वे यू हैव टू डू एंड डू दिस थिंग फॉर श्योर। मतलब कि ये वाली चीज ना पहले ही अभी करके रख लेना, कि ये वाली चीज आपने किसी एक पेज पे लिख ली है, एंड जैसे पेपर आएगा यू विल डू दिस, कंप्लीट दिस फिलअप, जो भी आपके फिलअप सब्जेक्ट वाइज वो पेंडिंग होंगे, एंड ऑन दैट बेसिस सॉल्व द केस स्टडीज एंड डू द मार्किंग। की स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स में ना, अगेन 5 to 10 मिनट्स जो एक्सरसाइज ये वाली है ना, इट विल हार्डली टेक 5 to 6 मिनट्स। रीडिंग टाइम में अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ कर लिया ना, सो इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, इफ यू हैव डन दैट थिंग इन रीडिंग टाइम। और लेटर के लिए आप फिर वो मार्किंग वाला कर लो, 10 मिनट्स डिवोट कर लो, कि हाँ अब बोरिंग से रिलेटेड मेरा कौन सा पैरा है, जल्दी से मार्क करते जाओ एक ही बारी में, rather देन डूइंग एट द एंड की बारी बारी केस स्टडी रीड कर रहे हो देन मार्क कर रहे हो। तो कि आपको केस स्टडीज ना पिक उसके बेसिस पे आप जल्दी कर सकते हो वहां पे। अगर आपने रीड भी कर लिया तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन भी थोड़ी मतलब इंप्रूव हो सकती है। आपने रीड कर पहले तो देख लिया कि हाँ क्वेश्चन ये थोड़े इजी लग रहे हैं देखने से सब्जेक्ट वाइज, तो जो मेरे कंफर्टेबल है, बट जब आपने रीड करने लगे, नहीं भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपका वो पहले ही एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वो रीड करने से लगा कि नहीं भाई ये मेरे से सोल्व नहीं हो पाएगा, लेटर पॉइंट इन टाइम जब हम सोल्व करने जाते हैं, कई बार लगता है कि नहीं दिस इज डिफिकल्ट बनना, आई विल नॉट अटेम्प्ट दिस। सो वो टाइम प्रेशर बहुत क्रिएट करता है। तो जब भी आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको वो रिजोल्व होता जाएगा इशू, कि हाँ मेरे अब 4 मैं सॉर्टेड हो गया हूँ, कि हाँ मेरे को, मैं उनमें ढूंढ लिया है, अब मेरे को सॉल्व करने हैं केस स्टडीज इन एनी हाउ नाउ। So that will be the final approach, and all the best for tomorrow. You will do great. The- That's the final side from final kick from your side. So thanks. And if you case if you have any query till 12, 1, 1.5, 1:30, you can definitely ping me on the Telegram channel. I'll reply on time. So thanks and all the best for your exam.